अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। द्वारका में सोर भयो गरुण ले सिधारे, द्वारका में सोर भयो गरुण ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोले बांके बिहारी लाल की। आप सब लोगों ने एक प्रसंग सुन लिया कथा का पूरा। कहाँ का है प्रसंग? हमने जो भजन गाया, मैंने एक प्रसंग सुना दिया भागवत महापुराण का भजन के माध्यम से। तो ये प्रसंग कहाँ का है मालूम? हाथी कह रहा है सूंड में कमल फूल लेके, जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया ना, कह रहे हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। पहले उसे भरोसा था कि मेरी 10 पत्नियां हैं, 50 बच्चे हैं, ये बचा लेंगे, क्या करेगा ये छोटा सा मंगरा। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रुकी पत्नियां, 5 दिन तक रुकी कोई। उनने कहा ये तो मर रहे, हम क्या करें, अपन चलो अपने घर। जब कोई नहीं बचा संसार का, तब उसने क्या किया कि एक कमल पुष्प को तोड़ा सरोवर से और सूंड में दबाया और ऊपर किया और कहता है हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब संसार का संग छूट जाए, जब याद आए हमें भगवान की, आती कि नहीं आती है? तो याद कर रहे भगवान भी, जब याद करे भगवान को कोई, भगवान का कहना है शरणागत कहूँ जो तजय, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। जो शरणागत में आए उसको त्यागते नहीं है, कैसा भी हो। तो भगवान उसने पुकारा, 4 पहाड़ तक तो लड़ता रहा जब तक बल रहा, लेकिन अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम,
और मोरे तो बल एक है, निर्बल के बल। जो निर्बल होता है उसी का बल होता है राम का, उसी का राम को बल है और किसी का नहीं है। किसी को अपना बल होता है, अरे क्या होगा। किसी को तप का बल है कि हम तो भजन पूजन करते, हम श्राप दे देंगे तुम्हें। किसी को अपने हाथों पर बाहुबल है, किसी को पैसे का बल है कि हम तो पैसे से सब कुछ कर लेंगे। तो अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम। मोरे तो बल एक है निर्बल के, और जिसके यहाँ कोई बल नहीं है उसका बल ही राम है। ये संसार बड़ा विचित्र है बाबा जी। सुने, ये संसार, चार लोग बैठे, एक के दोनों हाथ नहीं, जड़ से ही बिल्कुल, एक के दोनों पांव नहीं, जड़ से, एक को कुछ सुनाई ना दे और एक को कुछ दिखाई ना दे, कितने हुए? चार। और एक का पूरा शरीर लेकिन लंगोटी पर बैठा। संसार की सुनो, जिसको यहाँ का नहीं दिख रहा है, कहीं जाए तो दूसरा हाथ पकड़ के ले जाए, ऐसे ऐसा हाथ लगाए, कहे भैया आज तो आसमान में धूल छाई है। विचार, ओ मैया आज तो आसमान में धूल छाई है, सामने का दिखे ना, सामने का दिखे ना, और आसमान की धूल बता रहा है। जो बहरा था उसने कहा यार भैया जब तो हम सुन रहे हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है, जब तो हम सुन रहे हैं कि बहुत देर से बाजी बज रहे हैं कहीं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि आसमान में धूल छाई है तो बाजी नहीं है, फिर तो डाकू चढ़ाई कर रहे हैं। तो जिसके पैर नहीं थे तो भैया पर डाकू चढ़ाई कर रहा है, तो बैठे काय को, भागो यहाँ से, पैर है नहीं, दूसरे की पीठ पे बैठ के जाए, भागो यहाँ से। जिसके हाथ थे उसने कहा चिंता मत करो, 10-20 होंगे, हम अकेले ही निपट लेंगे। हाथ है नहीं, कहाँ से निपटोगे। चार ने तो बोल दिया, पांचवा बैठा है जो लंगोटी पे, उसने कहा भैया तुम लोग मिलजुल के सलाह बना रहे हो, क्या हमें लुटवा दो? बताओ, लंगोटी पे बैठे, लंगोटी पे बैठे क्या लुट जाएगा तुम्हारा। तो कहने का तात्पर्य है, बोले भैया मुख्यमंत्री आए थे वहाँ, घर में बैठे हैं अपने टीवी में देख रहे। हाँ हम भी तो गए थे वहाँ, लेकिन भैया पंखों से इतनी धूरा उड़ी कि बिल्कुल पूरा शरीर लाल लाल हो गया। घर में बैठे हैं पलंग पर पड़े, मतलब हमारी हैबिट में आ गई वो चीज़। तो हम सब चले पूजन की ओर, हाथों को धुल लें। हस्ता प्राग चल्या ऋषिकेश